न जाने कैसे कैसे कर्म करने के बाद में और कैसे कैसे नहीं। देखा जाए तो ये जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस मृत्यु लोक में ये जीव जन्म लेकर के आता है। लेकिन जब ये जीव माता के गर्भ में होता है ना, तो इस जीव को वहां पर पीड़ा होती है और फिर माता के गर्भ से ही ये प्रभु का बंधन करता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दीजिए। बाहर जाकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और जब वो परमपिता परमात्मा इस जीव की विनती को स्वीकार करते हैं ना, और जब ये मनुष्य इस मृत्यु लोक में आ जाता है और धीरे 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 जब ये बड़ा होने को लगता है ना, तो प्यारे भक्तों, संगति के अनुसार ये जीव कोई तो नशा इत्यादि की तरफ चले जाते हैं, कोई यदि चोरों की संगत की चोरों की तरफ चले गए, और किसी ने विषय वासना इत्यादि के साथ में रहा तो वो उसी मार्ग में चले गए, और किसी ने यदि संतों का संग किया तो वो आध्यात्म के विषय में चले गए। प्यारे भक्तों, जो हमारे आज बहुत ही प्रिय संत हैं और जिनकी वाणी को सुन करके जीव अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, और जिनकी वाणी एक अमृत के समान है, उन श्री पूज्यनीय प्रेमानंद महाराज जी ने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और छोटी सी उम्र में परमात्मा के रास्ते पर चल दिए। प्यारे भक्तों, एक बात बतावें, लोग कहते हैं कि जैसी संगत करोगे वैसी ही जीवन में रंगत आएगी, लेकिन किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहेत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहेत भुजंग। प्यारे, कहा जाता है चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहेत भुजंग। ये सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन यदि ये इतनी सी बात इस जीव के हृदय में आ जाए, इस जीव की बुद्धि में आ जाए, तो विश्वास मानिए वो कभी भी अधर्म के रास्ते पर नहीं जा सकता, वो कभी भी नशा इत्यादि के रास्ते पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता?
इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो ये शब्द है ना, चंदन विश्वव्यापक नहीं। कहते हैं जो चंदन का वृक्ष होता है ना, उस चंदन के वृक्ष पर कितने विषैले विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, बहुत विषैले सर्प होते हैं। लेकिन चंदन का जो वृक्ष है ना, उससे सर्प तो बहुत जहरीले होते हैं, किंतु फिर भी प्यारे भक्तों, इतने जहरीले सर्प लिपटने के बाद भी चंदन के अंदर कभी भी जहर नहीं होता है। वो तो केवल खुशबू छोड़ा करता है, केवल सुगंधी दिया करता है। और संग किसका है? चंदन का। साथ किसका है? सर्पों का। लेकिन फिर भी वो खुशबू देता है। उसी प्रकार से प्यारे भक्तों, विद्वानों की बातों से हमें ये सीख मिला करती है, आप उसी चंदन के समान बन जाइए। कितने भी नशीले लोगों के साथ रहिए, कितने भी गलत लोगों के साथ रहिए, और इस कलयुग में तो कहीं ना कहीं जाकर के आपका गलत लोगों के साथ में संग हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके अवगुणों को धारण करो। अरे भैया, आप तो वो चंदन का वृक्ष बन जाओ जो कि हमेशा दूसरों को सुगंधी और शीतलता दिया करता है। ऐसे बनिए। इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, जिन प्रेमानंद महाराज जी ने 13 वर्ष की आयु में घर को त्याग करके आध्यात्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ किया, विचार करिए, जब 13 वर्ष की आयु में वो घर से बाहर निकल के आए होंगे तो कौन उनको भोजन कराता था? कौन उनका बिस्तर लगाता था? प्यारे भक्तों, कितना संकट उनके ऊपर आया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, तब आज हमको स्वयं एक विद्वान संत गलत मार्ग में जाने से रोक रहे हैं। प्यारे भक्तों, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में वो एक संत नहीं है, इस सारी सृष्टि के लिए, इस सारी मानव जाति के लिए प्रेमानंद महाराज जी स्वयं एक भगवान का वरदान बनकर के हमारे बीच में आए हैं। और प्यारे भक्तों, जो उनकी वाणी को सुन लेगा और उनको मान लेगा तो वही जीव परमात्मा की भक्ति को प्रदान करेगा और इस मानव योनि से मुक्त हो जाएगा।